प्यारे सज्जनों, समस्याएं सबके जीवन में होती हैं, इसलिए जीवन में संघर्ष से कभी भी भागना नहीं चाहिए। वास्तव में ये समस्याएं तो जीवन को रसीला और जागृत बनाए रखने के लिए हैं। आपने कई बार देखा होगा, कई बार लोग शांति में भी उब जाते हैं। अति सुख आदमी को मदहोश बना देता है। इसीलिए अति संपत्ति विपत्ति का दूसरा नाम है। दुख हमें जगाए रखता है। विपत्ति या प्रतिकूलताएं तो जीवन में आती रहती हैं और हमें जागृत रखती हैं। अथवा सुख और सुविधाएं तो बहुत संभव है हमें सुला दें। इसलिए सुख की निरंतरता में हमें जागते रहना बहुत मुश्किल है। प्यारे सज्जनों, जिस प्रकार से गुलाब के साथ कांटे प्रकृति द्वारा दी गई उसकी सुरक्षा होती है, उसी प्रकार से जीवन में आने वाली समस्याएं, विपत्ति, दुख, तकलीफ हमारे खुद की सुरक्षा के लिए परमात्मा के द्वारा की गई व्यवस्था है। इसलिए कभी भी शिकायत मत करो। हवा का रुख चाहे जैसा हो, लेकिन नौका को तो हम उसी दिशा में ले जाएंगे जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं, जो हमारा गंतव्य है। तुम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते। तुम गर्मी को आने से रोक नहीं सकते। हाँ, तुम पंखा चला सकते हो, तुम एसी चला सकते हो। तुम वर्षा को आने से रोक नहीं सकते, लेकिन तुम छाता लेकर के बाहर जा सकते हो। तुम रेन कोट पहन सकते हो। तुम पूरी धरती को कांटों से रहित नहीं कर सकते। हाँ, जूते पहन करके जा सकते हो। समस्या है तो उसका समाधान भी है। और तुमने देखा होगा, भूख बाद में लगती है, अन्न पहले से तैयार होता है। प्यास को शांत करने के लिए परमात्मा ने पानी दे रखा है। प्यारे सज्जनों, प्रत्येक समस्या का समाधान होता है। बस थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है और देखना उस समस्या के अंदर से ही समाधान भी मिलेगा। हम समस्या के लिए शिकायत तो बहुत करते हैं, लेकिन समाधान के लिए तैयार नहीं दिखते। अगर समाधान की प्यास है तो सच मानो वो समस्या ही समाधान भी देगी। समस्या पर ठीक से चिंतन करो, चिंता से मत भर जाओ। थोड़े से खुले मन से, थोड़े से धैर्य से, समर्पण से, त्याग से तैयार रहने की जरूरत है। प्यारे सज्जनों, भगवान ने बुद्धि दी है, हृदय जैसी चीज दी है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। अगर तुम सही रास्ते पर चल रहे हो तो परमात्मा भी तुम्हारे साथ है, लेकिन पुरुषार्थ तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। मिले साधनों का सदुपयोग करो। गुलाब के साथ जो कांटे हैं उनको समस्या के रूप में मत देखो। देखने का अपना नजरिया बदलो। देखो तो सही, कांटों के बीच में गुलाब कैसे मुस्कुरा रहा है। परमात्मा की इस अद्भुत कृति से इंसान हंसना और मुस्कुराना सीख सकता है, लेकिन ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। परमात्मा की रजा में सदा ही खुश रहना चाहिए। प्यारे सज्जनों, बहुत समय पहले की बात है। एक संत जी हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहते थे। लोगों के बीच रह करके वो थक चुके थे। अब वो ईश्वर की भक्ति करते हुए एकांत में जीवन व्यतीत करना चाहते थे, लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी अधिक थी कि लोग दुर्गम पहाड़ियों, सकरे रास्तों, नदी, झरनों को पार करके भी उनसे मिलना चाहते थे और उनके पास जाते थे। उन लोगों का मानना था कि ये विद्वान उनकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। इस बार भी कुछ लोग उनको ढूंढते हुए उनकी कुटिया तक जा पहुंचे। संत जी ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। 3 दिन बीत गए। अब और भी वहां कई लोग पहुंच गए थे। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी, तब संत जी बोले, आज मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आपको एक वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी और से इस स्थान के बारे में बात नहीं करेंगे।
ताकि आज के बाद मैं एकांत में रह करके अपनी साधना कर सकूं। चलिए सब लोग अपनी अपनी समस्या बताइए। ये सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की, लेकिन कुछ ही देर बाद वो कुछ ही शब्द बोल पाया था कि बीच में किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। और ये सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें संत जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए वे सब जल्दी जल्दी अपनी समस्या बता देना चाहते थे। कुछ ही देर में वहाँ का दृश्य बाजार के जैसा हो गया। अंततः संत जी को बोलना पड़ा, आप सब लोग शांत हो जाइए, अपनी अपनी समस्याएं एक पर्ची पर लिख करके मुझे दे दीजिए। प्यारे सज्जनों, सभी ने अपनी अपनी समस्याएं पर्ची पर लिखी और उसको आगे बढ़ा दिया। संत जी ने सारी पर्चियां ली और उन्हें एक टोकरी में डाल करके उन्हें आपस में मिला दिया और बोले, इस टोकरी को एक दूसरे के पास पहुंचाइए। इसमें से हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा, उसे पढ़ेगा, उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को इस समस्या से बदल सकता है। हर व्यक्ति एक पर्चा उठाता, उसे पढ़ता और सहम जाता। एक एक करके सभी ने पर्चियां देख ली, पर कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। सबका यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, बाकी लोगों की समस्या तो और भी ज़्यादा गंभीर है। 2 घंटे के बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में ले करके लौटने लगे। वे लोग खुश थे कि उनकी समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितना कि वो सोचते थे। प्यारे सज्जनों, इस संसार में ऐसा कौन होगा जिसके जीवन में एक भी समस्या न हो। हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं। कोई अपनी हेल्थ को लेकर के परेशान है, कोई अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के परेशान है, कोई अपने परिवार को लेकर के परेशान है। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जीवन है तो छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहेंगी। ऐसे में दुखी होकर के उसके बारे में सोचने से अच्छा है कि हम अपना ध्यान उस समस्या के समाधान में लगाएं। और अगर उसका कोई समाधान न निकल पाए तो उस समस्या को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। हमें लगता है कि हमारी ही समस्या सबसे बड़ी है, पर यकीन मानिए इस दुनिया में लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कि हमारी समस्या तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसीलिए ईश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है उसके लिए ईश्वर के एहसानमंद रहिए और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास कीजिए। प्यारे सज्जनों, आज का ये सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके बस बताइए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सत्संग सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।